मैं शहज़ाद रियाज़ आपके अपने यूट्यूब चैनल शहज़ाद रियाज़ पे खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं वो है कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए बैंक स्टेटमेंट हम कैसे जो है ना कैलकुलेट करें, कितने पैसे हमने अकाउंट में हमने रखने, कितने पैसे हमने स्टेटमेंट में शो करने हैं। तो आज इस वीडियो की तरफ चलते हैं कि कैसे हमने कैलकुलेट करनी है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको जो 1 साल अगर आपका कोर्स 1 साल का है और उसका 1 साल का खर्चा जो है ना यूके की गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया हुआ है वो 9,207 पाउंड है। इनके 9,207 पाउंड ये आपके 1 साल के अखराजात हैं। प्लस जो फीस आपने देनी है यहाँ पे जैसे आपने इनरोलमेंट पे 50% करवाई है, तो इनरोलमेंट के बाद जो 50% फीस बचती है आपकी वो, और प्लस 9,207 पाउंड, ये जो टोटल रकम बनती है, इसका आपने जो मौजूदा पाउंड का रेट चल रहा होता है, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से, किसी भी कंट्री से हैं, तो जो आपके कंट्री में पाउंड का रेट चल रहा होता है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है। जो आपकी 50% फीस थी और 9,207 पाउंड 1 साल का खर्चा, ये आपने कैलकुलेट करना और मल्टीप्लाई करना है कि मौजूदा पाउंड रेट क्या चल रहा है आपके कंट्री में। तो जो रकम बनेगी वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी। उतने पैसे जिस टाइम आप रखवाएंगे उस दिन का पाउंड का रेट उस पाउंड रेट के मुताबिक आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट होती है ये लास्ट 28 डेज़ की जो है ना एम्बेसी एक्सेप्ट करती है। तो कई केस मैंने ऐसे देखे हैं कि आप जैसे 28 डेज़ होते हैं तो स्टूडेंट जो है ना स्टेटमेंट निकलवा के एम्बेसी को दे देते हैं, और फिर होता ये है कि वो जो है ना उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। 28 डेज़ जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि आपने अकाउंट ही 28 डेज़ में ओपन करवाया होता है। तो 28 डेज़ मेरी जो सजेशन है, इनकी 50-50 होता है कि बाज़ का एक्सेप्ट हो जाती है स्टेटमेंट 28 डेज़ की, और बाज़ का एक्सेप्ट नहीं होती। तो मेरी ये सजेशन है आपको कि अगर आपने 28 दिन रखवाए हैं और 28 दिन के बाद आप स्टेटमेंट ना निकलवाएं, आप कम अज़ कम 2-3 दिन ऊपर करवा लें, और इनके 31 डेज 32 डेज फिर उसके बाद स्टेटमेंट निकलवाएं और फिर एम्बेसी में केस जमा करवाएं। हाल ही में एक स्टूडेंट था, उसकी कैलकुलेशन जो थी वो उसने कोई कैलकुलेट नहीं ठीक से किया, और सिर्फ 500 पाकिस्तानी रुपीज़ से उसका वीज़ा जो है ना रिजेक्ट हो गया। उसकी वजह ये थी कि उसने पाउंड रेट के मुताबिक अपनी स्टेटमेंट जो है ना कैलकुलेट नहीं की थी। उसने बस लम सलम जो है ना किसी ने कह दिया कि आप इतनी स्टेटमेंट रखवा लीजिए, कंसल्टेंट ने कह दिया आपको 65 लाख की चाहिए स्टेटमेंट, तो आपने 65 लाख रखवा दिया। ऐसा नहीं होता। होता यह है कि मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया आपके साथ कि जितनी आपकी 1 साल के अखराजात होते हैं और प्लस 50% फीस जो आपकी रहती होती है उससे, और जिस दिन आप रखवा रहे होते हैं पैसे बैंक में उस दिन आप पाउंड रेट कैलकुलेट करें और उस लिहाज से आप पैसे जो है ना बैंक में रखें। ये था तरीका आपकी बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट करने का तरीका। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।